डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स। इलेक्ट्रोफाइल हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल इस वर्ड का जो आपका लिटरल मीनिंग है, जो आप डिक्शनरी में अगर आप इसका मीनिंग देखो तो इसका मतलब आएगा लिखा कि न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, है ना। लेकिन जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो सब पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, लेकिन सभी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकती। रिवर्स इज नॉट ट्रू। जैसे मैंने आपको कहा BH4 माइनस, इस पे नेगेटिव चार्ज है। Cl माइनस, इस पे नेगेटिव चार्ज है। OH माइनस, इस पे नेगेटिव चार्ज है। BF4 माइनस, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब आपके न्यूक्लियस लविंग है, ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है। पॉजिटिव चार्ज के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करेंगे, लेकिन ये सभी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, BH4 माइनस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हालांकि नेगेटिव चार्ज इसके पास भी है, नेगेटिव चार्ज इसके पास भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस नेगेटिव चार्ज को यूज करके कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। एक्चुअल में जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्पीसीज होते हैं जो आपका अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके किसी दूसरी स्पीसीज के साथ में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोफाइल में बताया था कि ऐसी स्पीसीज जो किसी दूसरे स्पीसीज के साथ में बॉन्ड फॉर्म करती हो और इलेक्ट्रॉन पेयर अपना ना यूज करे, वो इलेक्ट्रोफाइल थी। अब जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके बॉन्ड बना रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है बस। तो कंडीशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसको शेयर करके वो बॉन्ड बना ले, है ना, तभी वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले डेफिनेशन क्या है, कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगी, कौन सा? The species which form a covalent bond by using its own electron pair is called nucleophile। उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए। जैसे मैंने कोई भी R प्लस कार्बोकेटाइन लिया है और ये Cl माइनस है, या कोई आपने कार्बोकेटाइन सपोज CH3 लिया है, ये आपका OH माइनस है, या आपने ये लिया है मॉलिक्यूल SO3 और ये बेंजीन। देखो Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके इसके साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो यहां पे जो Cl माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करेगा और CH3 के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, CH3 प्लस के साथ में, ये न्यूक्लियोफाइल। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, तो ये आपका इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा SO3 के साथ। तो बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है इसको, SO3 को, सल्फर एटम को, टू फॉर्म ए बॉन्ड, टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके, है ना। ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज ही हो हर टाइम। देखिए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है,
तो ऐसे आपका कोई भी स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले किसी दूसरी स्पीसीज के साथ में, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जैसा कि मैंने कहा, ये आपके चूंकि न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है, यानी कि इनके पास नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मैंने पहले भी बोला है, रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नॉट nucleophile, but all nucleophiles are electron rich species. They may be nucleophiles, may be negatively charged species or neutral molecule. न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसा कि ये है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा होना चाहिए जिसको यूज करके वो बॉन्ड बना ले। जैसे कि मतलब कंडीशन क्या है, फॉर एनी स्पीसीज टू एक्ट एज nucleophile, it should have lone pair of electron or free pair of electron, or it can make available electron pair to form a covalent bond by using this electron pair. या तो पहले से आपका कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर वो अवेलेबल करा ले, है ना। यानी कि अवेलेबल कौन करा सकता है, ज्यादातर जो आपके ऐसे मॉलिक्यूल से जो न्यूट्रल है और उनमें पाई बॉन्ड भी है, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी बेंजीन का एग्जांपल बताया था, है ना। देखो, हमने कहा कि आपका ये है CH3CH2 माइनस, इसको आपने BH3 से बॉन्ड फॉर्म कराया, तो बोरोन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इस एनायन के पास में ये फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको यूज करके ये BH3 के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है पहले से ही, या जैसे मैंने कहा कि ये है आपका NH3 और ये है आपका CH3+। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको यूज करके ये आपका बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ये दोनों ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिनमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको यूज करके ये मॉलिक्यूल या ये आयन आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये है इथीन, इथीन के पास तो किसी भी एटम में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर आप इसके साथ में H+ डालोगे, एसिडिक मीडियम में रखोगे इथीन को, तो क्या होगा कि इथीन मॉलिक्यूल
H+ के साथ में अब बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। कैसे कि पहले ये जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका हेटेरोनिटिकली ब्रेक हो जाएगा और एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल करा लिया इसने जो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो एक कार्बन पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरा कार्बन इस H+ के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अगर H+ इलेक्ट्रोफाइल है तो दूसरी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा कोई भी स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले वो न्यूक्लियोफाइल है। चाहे उसके पास पहले से आपका इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको वो यूज करके बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किसी भी तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपका अवेलेबल करा ले बॉन्ड फॉर्मेशन के। तो इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अदर एग्जांपल्स, जैसे आपका मैं कह रहा हूं H-, R-, कोई भी कार्बन आयन, या मैं कह रहा हूं Cl-, Br-, F-, OH-, ये आपके सभी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, NH3, H2O, RNH2, ROH एटसेट्रा, ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। या ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल्स होंगे जिनमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर आपको नहीं दिख रहा, बट दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, मैंने अगर आपसे पूछूं, या लास्ट वन पे हमने डिस्कस किया था कि NH4+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं? हालांकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नहीं है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन चार्ज से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसलिए जो आपका NH4+ है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, और ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, क्योंकि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर भी कोई नहीं है। जो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नोर न्यूक्लियोफाइल, है ना। मैं ये लिखूं H, देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन ऑक्सीजन 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, उसने पहले ही 1 इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को देके H3O+ बना लिया है। बस एक से ज्यादा पेयर डोनेट नहीं करता कभी भी कोई भी एटम। मतलब जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी नहीं डोनेट करेगा। तो इसने पहले आपका जो है H+ के साथ में बॉन्ड फॉर्म करके H3O+ बना दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये यूज नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रोफाइल तो ये है ही नहीं, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है किसी भी एटम के पास में, तो इट इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नोर न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने कहा BH4 न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। बेसिकली BH4 बनता कैसे है कि ये है BH3, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और H- ने इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो BH H H H। ये नेगेटिव चार्ज जो है बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बोरोन एटम पे नेगेटिव चार्ज है एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, पर फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, सब तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो इट इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नोर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसमें।
हाँ, ये आपका जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इज इट क्लियर? नाउ हम डिस्कस करते हैं क्या, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बहुत आसान है, ये बिल्कुल 50-50% की पार्टनरशिप करते हैं और बिल्कुल तरीके से करते हैं जैसे करनी चाहिए कि भाई 50% इन्वेस्ट आप करो, 50% इन्वेस्ट मैं करूंगा, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी आपकी शेयरिंग होगी 50-50% की। तो ऐसी स्पीसीज, द स्पीसीज विच फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग one electron of its own and one electron of another species is called free radical। मान लीजिए ये था आपका फ्री रेडिकल के किसी एटम में, एटलीस्ट एक एटम में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, एक ऑड इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। और ऑड इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करते हैं तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि ये, यानी कि आपका जो है हमें मोलिक्यूल है या आयन है ये देखने की जरूरत नहीं है, अगर डॉट लिखा है तो वो फिर रेडिकल की तरह एक्ट कर सकता है। और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, वैसे ही फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसमें किसी एक एटम में एटलीस्ट वैलेंस सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। एंड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज। एंड फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू presence of odd electron, due to presence of odd electron। रेडिकल्स जो हैं वो आपके हाईली रिएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मान लीजिए मैंने ये लिखा है Cl एटम और Cl फ्री रेडिकल। भाई इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है Cl एटम के भी और Cl फ्री रेडिकल के। तो Cl फ्री रेडिकल, इसके ऊपर हमने डॉट क्यों लिखा है, इसको फ्री रेडिकल क्यों कह रहे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसमें सभी 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, उनकी एनर्जी जितनी आपकी मिनिमम पॉसिबल हो सकती है उतनी है। लेकिन जो ये डॉट मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व था पहले और अभी अभी बॉन्ड ब्रेक होके ये अलग हुआ है किसी दूसरे एटम से और हाई एनर्जी स्टेट में है। क्योंकि जब आप कोई भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कराएंगे या किसी भी तरह का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ एनर्जी देके, तो एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की? हाइड्रोजन और Cl एटम ने। और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला गया, ये अपना लेके चला गया। तो इसकी एनर्जी जो है Cl विद दिस इलेक्ट्रॉन विच वाज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग अर्लियर, इसकी एनर्जी थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी और इस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में लिखते हैं कि ये अभी बॉन्ड ब्रेक होके आपका जो है आया है विद हाई एनर्जी।
तो ये आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा हायर एनर्जी का होता है, ग्राउंड स्टेट लेवल वाली एनर्जी नहीं होती। तो जो Cl फ्री रेडिकल है, Br फ्री रेडिकल है, या कोई भी फ्री रेडिकल हो, तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये फ्री रेडिकल है, उसमें ऐसे लिखा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, H फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, है ना, F फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, CH3CH2 फ्री रेडिकल, एटसेट्रा। ये सब आपके फ्री रेडिकल्स हैं, उस पर ऑड इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखा होता है ना। तो ये रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स, ये आपके रिएजेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जो हमने इसमें डिस्कस किया है चीजें वो आपको समझ आएगी। आगे हम अगली वीडियो में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे और उसके